बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चों का ऑनलाइन ग्रुप में स्वागत है। मैं अभिषेक शुक्ला आज आपको कक्षा 7 में पादपों में पोषण पढ़ाऊंगा। बच्चों, पोषण को पढ़ने से पहले हम इसकी परिभाषा जानेंगे। तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। सजीवों द्वारा, सजीव जानते हो आप लोग, जो जीवित होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य, गाय आदि। भोजन ग्रहण, तो मैं आपको पिछली कक्षा में बताया था बच्चों कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, ये आप सब जानते भी हैं। तो भोजन ग्रहण करने की विधि को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अब इस पोषण के विवरण को भी हम देखेंगे। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों की शारीरिक संरचना, जैसे जब कोई शिशु छोटा होता है तो हम देखते हैं कि निश्चित अंतराल बाद वह जो है बढ़ते जाता है और एक वयस्क अवस्था प्राप्त कर लेता है। जब कोई गाय या बिल्ली का बच्चा छोटा रहता है, वह भी निश्चित समय अंतराल के बाद जो है बड़ा हो जाता है। तो यह उसकी शारीरिक संरचना में वृद्धि होती है तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। क्षतिग्रस्त किसी दुर्घटनावश, किसी कारणवश यदि सजीवों के कोई भी भाग टूट जाते हैं या उनमें घाव हो जाता है तो इनकी भी भरपाई पोषक पदार्थों के द्वारा ही की जाती है। जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करता है। समस्त जीवित प्राणियों के लिए जैव प्रक्रम में भी पोषक पदार्थ ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। ऊर्जा मतलब शक्ति, जो हमको भोजन करने से प्राप्त होती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, यदि हम भूखे रहते हैं तो फिर हमसे कुछ भी कार्य नहीं हो सकता है, और भोजन करने के तुरंत बाद ही एक स्फूर्ति ऊर्जा प्रदान होती है, ऊर्जा मिलती है, जिससे हम अपने कार्य कर सकते हैं। इसे ही पोषक कहा गया है। अभी पोषक क्या है इसको जानेंगे। पोषक, बच्चों पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण भोजन के घटक हैं। कहने का मतलब जो हम भोजन करते हैं उसमें क्या क्या समाहित है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। यदि यह पदार्थ हमारे भोजन में नहीं है तो वह भोजन हम व्यर्थ करते हैं। उस भोजन में हमको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन आदि सब चीज़ें मिलनी चाहिए, और यह सब जो है फल फूल, दूध, घी आदि से प्राप्त होता है। ये हम जानते हैं और पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा भी था। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, अतः इन्हें ही पोषक तत्व कहते हैं। तो समझ में आ गया बच्चों कि हमको भोजन में इन्हीं तत्वों की आवश्यकता होती है। इन तत्वों के बिना हमारे शरीर में बहुत से रोग आ जाते हैं, जिनसे लड़ने की क्षमता भी हमको नहीं मिल पाती है। तो उनसे लड़ने की क्षमता हमको पोषक तत्व प्रदान करते हैं। और पोषक तत्व क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन इत्यादि। बच्चों, इसके बाद हम स्वपोषी और विषमपोषी के बारे में जानेंगे। पोषण की दो विधि हैं, एक स्वपोषण और एक विषम पोषण। स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी में पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। तो बच्चों, आप सब जानते हैं कि पेड़ पौधे ही एकमात्र ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए इन्हें स्वपोषी कहा गया है। मैंने उदाहरण में बताया भी है, जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। इसके बाद पोषण की दूसरी विधि विषमपोषी। ऐसे जीव जो अपना पोषण दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं विषमपोषी कहलाते हैं। दूसरे जीव मतलब कि पेड़ पौधों से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं या दूसरे जीवों को खाते हैं, जैसे मनुष्य,
हिरण, गाय आदि। आप जानते हैं कि हम सब जो है पेड़ों पर निर्भर रहते हैं, जैसे गेहूं, चावल इत्यादि। हिरण वह भी घास खाती है, तो घास क्या है, यह भी तो पेड़ पौधा ही है। गाय भी घास खाती है, चारा खाती है, तो ये सब क्या है, पेड़ पौधे। तो कहने का मतलब कि जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं, वे विषमपोषी कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे की पढ़ाई कराएंगे। धन्यवाद।